गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। मैं शिवांगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज यहाँ पर पुनः उपस्थित हुई हूँ आपको सीडीपी यानी बाल विकास पढ़ाने के लिए। देखिए, कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो अधिगम है, अधिगम की वक्र रेखा क्या होती है और अधिगम का जो वक्र है वो किस प्रकार से बनता है। क्योंकि वक्र रेखा वो होती है जिससे हम सीखने के प्रयास तथा सीखने की मात्रा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो वो होता है आपका अधिगम का वक्र। आज हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। देखिए, मैंने सिलेबस में आपको बताया था कि हम अधिगम के किन किन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। आपके यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो सिद्धांत हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे जो अधिगम के सिद्धांत हैं। आज हम पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके जो 6 सिद्धांत हैं जो यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट मतलब अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत 3 प्रकार के हैं: व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और संरचनात्मक। देखिए, व्यवहारवादी जो सिद्धांत होते हैं इन्हें हम संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत को व्यवहारवादी या फिर संबंधवादी क्यों कहते हैं? संबंधवादी सिद्धांत इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें या तो उद्दीपक होता है सामने, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ लाई जाती है प्राणी के सामने कि जिससे वो अनुक्रिया करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तो इसीलिए इसे संबंधवादी सिद्धांत कहा जाता है। जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक को प्राणी देखकर अनुक्रिया करता है, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर व्यवहार उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इसे व्यवहारवादी अधिगम भी कहते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन कौन है? आपके थॉर्नडाइक हैं, ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, वाटसन और गुथरी। ये जो 6 मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो हैं व्यवहारवादी। ये जो 6 मनोवैज्ञानिक हैं आपके थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, वाटसन और गुथरी, ये इन 6 मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि व्यवहारवादी सिद्धांत को व्यवहारवादी क्यों कहते हैं या फिर संबंधवादी क्यों कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया, आपकी यूपी टेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यवहारवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। व्यवहारवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो अगर आपसे व्यवहारवादी संप्रदाय के संस्थापक पूछे जा रहे हैं तो इसके संस्थापक जो है वो हैं आपके वाटसन। ये जो वाटसन है ये व्यवहारवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? संज्ञानात्मक। अब देखिए, संज्ञानात्मक में क्या होता है? संज्ञानात्मक जो सिद्धांत हैं, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, इन्होंने जो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया है कि इसमें बालक जो है, प्राणी जो है वो व्यवहार करके सीखता है, चीज़ें आपस में संबंधित होती हैं। लेकिन ये जो संज्ञानात्मक हैं, ये क्या कहते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं ये कहते हैं कि इसमें अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आपकी धीरे धीरे होती है, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। तो ये कौन कहते हैं? जो व्यवहारवादी संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, मतलब बच्चा अनुभवों से सीखता है, व्यवहार कर करके सीखता है। लेकिन वहीं पे संज्ञानात्मक जो संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक हैं, कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। आपके कोहलर, जीन पियाजे, ब्रूनर, लेविन और वंडुरा, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो अनुभवों पर निर्भर नहीं करती। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चा जो है उसके अंदर अचानक से अधिगम की प्रक्रिया का विकास हो जाता है, ठीक है, अचानक से। तो इसीलिए इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, ठीक। हमने देख लिया कि संज्ञानात्मक संप्रदाय
के मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? कोहलर हैं, पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, लेविन हैं और बंडुरा हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपके संरचनावादी संज्ञानात्मक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक कौन कौन से, तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाते, इनमें से एक भी मिल जाता है तो आप सही कर देंगे। तो इसके लिए क्या, इसके लिए हमें याद रखना है कि व्यवहारवादी कौन से हैं, संज्ञानात्मक कौन से हैं, और नेक्स्ट क्या है आपका संरचनात्मक सिद्धांत। तो संरचनात्मक सिद्धांत में क्या होता है कि ओंट, नंबर 1 ओंट, विलियम ओंट या फिर इन्हें वोंट भी कहते हैं। नंबर 2 टिचनर, नंबर 3 वाइगोत्स्की। अब देखिए मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि हमें सिर्फ 6 मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करना है। किन किन का, देखिए एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पे छूट गया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि संरचनात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो संरचनात्मक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं विलियम ओंट। ठीक है, अब वहीं अगर आपसे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई और किसने की। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसकी स्थापना जर्मनी के लिप्जिंग शहर में हुई थी, और किसने करी, ये भी विलियम ओंट ने करी थी। ठीक, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि हमारे सिलेबस में जो है वो 6 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों का अध्ययन करना है। तो किस किस का करना है, देखिए थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ये 3 मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। फिर संज्ञानात्मक में किस किस का, कोहलर का और पियाजे का। कितने हो गए, 3, 2, 5। और जो लास्ट है संरचनात्मक सिद्धांत वो है वाइगोत्स्की का। तो ये 6 अधिगम के जो सिद्धांत है जिनका अध्ययन हमें करना है यूपी टेट के सिलेबस में, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सिद्धांत हैं उनसे हमें अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो हमारा जो पहला सिद्धांत है बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जिसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसका एक ही नाम है, इसके थॉर्नडाइक ने बहुत सारे नाम दिए हैं। तो देखिए और किन किन नामों से क्वेश्चन आ सकता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी या फिर एसआर बॉन्ड। ये जो सारे नाम हैं ये सारे नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के ही हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो इन सारे नामों से जानते हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि यही नाम देखने को मिले, इनमें से भी कोई भी नाम देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसे और किस किस नाम से जानते हैं तो आप वहाँ पर क्वेश्चन राइट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत ही बदल गया, सिद्धांत के वो अलग अलग नाम बदल गए हैं कि किसी ने किसी और नाम से कह दिया, किसी ने किसी और नाम से कह दिया, कॉन्सेप्ट वही है। तो इसीलिए हमें उसका और नाम भी पता होने चाहिए। अब देखिए कि ये जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। हमें यहाँ पर अगर हमें पूरा नाम इनका नहीं याद रहना है तो हम सिर्फ थॉर्नडाइक नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे ये आपके अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, अमेरिका के निवासी थे। इनकी हम 2 पुस्तकों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहली एनिमल इंटेलिजेंस, इसकी जो स्थापना है इसको कब लिखा गया, 1898 में। ठीक, ये कब प्रकाशित हुई, 1898 में। दूसरी एजुकेशन साइकोलॉजी, ये 1919 में, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसको हम हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान भी कहते हैं। देखिए इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में ही चर्चा की है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या होता है। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक प्राणी है, प्राणी पर क्या हुआ, प्राणी के आगे उद्दीपक रखा गया। ठीक है,
फिर उद्दीपक, प्राणी के सामने जब उद्दीपक आया तो क्या हुआ, प्राणी पर प्रभाव पड़ा, प्राणी पर उद्दीपक का प्रभाव पड़ा। फिर उद्दीपक का प्रभाव पड़ने के बाद क्या हुआ, उद्दीपक का जो प्रभाव पड़ा प्राणी पर, तब उसने क्या किया, कोई क्रिया करी, कोई अनुक्रिया करी। ठीक है, प्रभाव पड़ने के बाद उसने अनुक्रिया करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसे परिणाम प्राप्त हुआ। अब परिणाम दो तरह से प्राप्त हो सकता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। ठीक, निगेटिव अगर परिणाम प्राप्त हुआ तो वो हार मान सकता है, लेकिन अगर उसे पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हुआ तो वो क्या करेगा, पुनः वही क्रिया करेगा, पुनः व्यवहार करेगा, दोबारा क्रिया करेगा। फिर ऐसे करके वो सीख जाएगा कि मैं ये क्रिया करता हूँ तब मुझे ये चीज़ प्राप्त होती है। तो ये जो है ये क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है कि जब प्राणी है, प्राणी के सामने कोई उद्दीपक रखा गया, फिर उस उद्दीपक ने प्रभाव डाला प्राणी पर, फिर उसने अनुक्रिया करी, फिर उस अनुक्रिया में उसे परिणाम प्राप्त हुआ। अब परिणाम त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है, ठीक, मतलब गलत भी हो सकता है, तो वो दोबारा क्रिया करेगा। तो परिणाम में अगर सकारात्मक भी प्राप्त हो सकता है, नकारात्मक भी प्राप्त हो सकता है। तो सकारात्मक प्राप्त होने के बाद क्या करेगा, वो पुनः व्यवहार करेगा, फिर क्या होगा, अधिगम। अब देखिए थॉर्नडाइक जो महोदय हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने मुर्गी पर और बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, लेकिन इनका ये जो बिल्ली का प्रयोग था ये सफल रहा। ठीक, बिल्ली का प्रयोग जो है वो सफल रहा। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। अब क्या प्रयोग किया, देखिए क्या प्रयोग किया। देखिए ये एक पिंजड़ा है, ठीक है, इस पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद किया गया। ठीक है, इस पिंजड़े में एक बिल्ली को बंद किया गया जो कि भूखी है। फिर यहाँ पर एक बटन लगाया गया और ये रहा पिंजड़े का गेट। ठीक है, अब भूखी बिल्ली के सामने इन्होंने क्या किया, जो थॉर्नडाइक है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्ली के सामने एक प्लेट में भोजन ला के रखा। ठीक, अब बिल्ली जो है वो भूखी है, उसे भूख लगी है, अगर उसके सामने भोजन आया तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो ये सोचेगी ना कि ये भोजन मुझे कैसे भी मिल जाए, लेकिन वो तो पिंजड़े में बंद है, उसे भोजन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए वो क्या करती है, पिंजड़े में ही उछल कूद करने लगती है। तो पिंजड़े में उछल कूद करने के बाद एक टाइम पर क्या होता है कि उसका जो पैर है तो वो इस बटन पर लग जाता है, फिर क्या हो जाता है, पिंजड़ा खुल जाता है। ठीक, पिंजड़ा खुल गया, बिल्ली बाहर पहुंच गई, लेकिन फिर थॉर्नडाइक महोदय ने देखा कि बिल्ली जो है वो बाहर आ गई, फिर उन्होंने उसे पकड़कर फिर से अंदर पिंजड़े में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर बिल्ली ने पुनः वही क्रिया करी, पुनः उछल कूद करी, फिर गलती से उसका पैर इस पर लग गया। फिर ऐसे ही यही क्रिया जब उसने बार बार करी, बार बार थॉर्नडाइक ने बिल्ली को अंदर बंद कर दिया, तो बिल्ली ने बार बार वही क्रिया करी, तो उसे एक टाइम के बाद ये समझ आ गया कि यहाँ पर ऐसा कोई स्थान है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जिसको दबाने से पिंजड़ा खुल जाता है। क्या हुआ, तो उसे ये चीज़ उसने इस चीज़ को सीख लिया कि जब मैं उछल कूद करती हूँ तो यहाँ पर कोई भी स्थान है जिस पर मेरा पैर लगने से ये पिंजड़ा खुल जाता है, तो वो पिंजड़ा खोलना सीख गई। तो यही था आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, अब इसमें देखिए उद्दीपक, प्राणी कौन है, प्राणी है बिल्ली, उद्दीपक कौन है, उद्दीपक है भोजन। अब बिल्ली के सामने भोजन रखा गया तो उसने क्या क्रिया करी, उछल कूद करी, उसे क्या परिणाम प्राप्त हुआ, गेट खुल गया, सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ। लेकिन थॉर्नडाइक ने फिर से उसे अंदर डाल दिया, फिर उसने पुनः व्यवहार किया, पुनः वही कोशिश करी, फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे वो सीख गई। ठीक, समझ में आया, इतना क्लियर है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या था, उन्होंने बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया। अब देखिए आगे क्या है, आगे सीखने के सोपान। जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के कौन कौन से सोपान बताए हैं। इस जो प्रयोग है, इस प्रयोग के अकॉर्डिंग, इस प्रयोग के अनुसार सीखने के सोपान कौन कौन से हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। चालक, देखिए चालक क्या होता है, इसमें चालक कौन है, ये जो क्रिया हो रही है, जो प्रयोग इनने किया, इसमें चालक क्या है, इसमें चालक है बिल्ली के अंदर क्या है, कौन सी आवश्यकता है, बिल्ली के अंदर आवश्यकता है भूख। बिल्ली को भूख लगी है तब उसके अंदर चालक उत्पन्न हुआ, और उसका लक्ष्य क्या है, भूख लगी है तो लक्ष्य क्या होगा, लक्ष्य होगा भोजन।
भोजन पाना है बिल्ली को। फिर उसके लक्ष्य भोजन है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके सामने बाधा आ रही है। कौन सी बाधा आ रही है? बाधा जो है वो है पिंजरा। बंद पिंजरा जो है वो बिल्ली के रास्ते में बाधा बन रहा है, रुकावट बन रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने अनियमित अनुक्रिया करी, मतलब कंटिन्यू नॉन स्टॉप उसने अनुक्रिया करी, वो कोशिश करती रही। कोशिश करने के बाद क्या हुआ? उसे संयोगवश सफलता मिली। मतलब क्या हुआ कि उसे पता नहीं था कि हाँ वहाँ पर बटन है, लेकिन उसके कोशिश करने के बाद क्या हुआ, एक टाइम पर उसका पैर बटन पे लग गया और पिंजरा खुल गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ संयोगवश सफलता। फिर संयोगवश सफलता के बाद क्या होगा? उसे ऐसा लगा, 3-4 बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर पैर लगने से पिंजरा खुल गया। तो उसे क्या लगा कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ पर पैर लगने से ये पिंजरा खुल जा रहा है। तब उसने सही अनुक्रिया का चयन किया। तो सही अनुक्रिया क्या थी कि उसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जिससे दरवाज़ा खुल जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण में क्या हुआ कि उसे कंफर्म पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा करने से जो है वो दरवाज़ा खुल रहा है। तो क्या हो गया? उसने ये चीज़ सीख ली। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में क्या था, समझ आया? किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने इनकी 2 पुस्तकों के बारे में हमने चर्चा करी है अभी। उनकी किस पुस्तक में इस सिद्धांत के बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, जिसका प्रकाशन 1919 में हुआ था। ठीक है, अब क्या है? सीखने के नियम। देखिए थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम बताए हैं। जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इन्होंने सीखने के कुछ नियम बताए। अब सीखने के नियम में 2 प्रकार के नियम इन्होंने बताए हैं। पहले प्राइमरी मतलब मुख्य, और दूसरे गौड़ नियम मतलब सेकेंडरी नियम। अब देखिए प्राइमरी नियम के अंदर 3 नियम आते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये तीनों नियम कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम मतलब रेडीनेस। देखिए अगर हमें कोई भी काम करना है, हमें अधिगम करना है, हमें कुछ भी सीखना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा ना, प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब तक हम रेडी नहीं होंगे तब तक हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है अभ्यास का नियम। अब देखिए, अब हम रेडी हो गए, ठीक। रेडी होने के बाद क्या है कि हमें वो काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, अभ्यास करना पड़ेगा। हम अभ्यास करेंगे तभी तो हम वो काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमें वो काम पहले से आता ही नहीं है तो हम बिना अभ्यास के वो काम कैसे कर लेंगे? हम रेडी हो गए कोई भी नया काम करने के लिए, लेकिन हमें उसके पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर प्रैक्टिस के बाद क्या होगा? प्रभाव, मतलब हम पे उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ने के बाद क्या होगा? हमारा जो अधिगम है, अधिगम की प्रक्रिया है, वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। और उधर सेकेंडरी नियम में कौन कौन से हैं? बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, सहजादेश स्थानांतरण का नियम। ये जो आपके 5 नियम है, ये आपके गौड़ नियम में आते हैं, सेकेंडरी नियम में आते हैं। ठीक है, इनका जो है ये आपके यूपी टेट के सिलेबस में नहीं है। आपके यूपी टेट के सिलेबस में ये तीनों नियम है, इसीलिए मैंने आपको इनको बता दिया है कि ये कौन कौन से होते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी देखने को मिला, अगर आपको देखिए, अब एक बात और कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सीखने के नियम में जो प्राइमरी नियम है, उनमें प्राथमिक जगह पर प्राथमिक नियम कौन सा है, तो प्राथमिक नियम आपका है तत्परता का नियम। ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि प्राथमिक नियम कौन सा है, तो प्राथमिक है तत्परता का नियम। आज की वीडियो में हमारे कितने क्वेश्चन हुए? देखिए, आपसे व्यवहारवादी संप्रदाय के संस्थापक पूछे जा रहे हैं तो आपके होंगे वाटसन। ठीक है, और यहीं पर आपसे जब संरचनात्मक संप्रदाय के संस्थापक पूछे जा रहे हैं तो आपके होंगे विलियम ओंट। ठीक, अब मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कब कहाँ हुई? उसकी स्थापना विलियम ओंट ने की, और कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हुए। चौथा क्वेश्चन ये कि प्राथमिक नियम कौन सा है, तो प्राथमिक नियम है तत्परता का नियम। एक क्वेश्चन ये कि जो थॉर्नडाइक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इन्होंने जो अपना ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसका प्रयोग किस पर किया? तो मुर्गी पर किया और बिल्ली पर किया। सफल कौन सा प्रयोग रहा इनका? जो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया वो इनका प्रयोग आपका सफल रहा। तो मुर्गी से हमें कोई मतलब नहीं है, आपके ऑप्शन में मुर्गी नहीं देखने को मिलेगा जल्दी। अगर देखने को मिलता भी है फिर भी हमें वहाँ पे बिल्ली राइट करना है, क्योंकि बिल्ली वाला प्रयोग जो है
वही सफल हुआ, हम उसी का अध्ययन करते हैं ना। तो इसीलिए ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया, तो थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो आज जो अधिगम का जो पहला सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, हमने उसका अध्ययन किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी रही होगी तो आप पूछ सकते हैं। पहली बात तो जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट था वो जितना आपके कोर्स के लिए सुटेबल था, एग्ज़ाम के लिए था, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एक्स्ट्रा जानकारी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। कल हम आगे के मतलब दूसरे सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आज हमने थॉर्नडाइक का किया, कल हम पावलोव के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसमें देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या नई चीज़ दिखाई, हमें किस पर प्रयोग किया, ये सारी चीज़ें, इन सब का डिस्कशन हम कल करेंगे। आज हमारा जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे 5 सिद्धांत बचे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 6 सिद्धांतों का अध्ययन हमें करना है। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको ग्रेट मंत्रा के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी सारे सब्जेक्ट की। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे आपको मिलवाया जाए, उनसे आपको बेनिफिट दिलाया जाए। मैथ के जो सर हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो डालने वाले हैं, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा मैथ पढ़ने के लिए। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।